मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। पिंकी को कराची की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा का शोर शराबा, मुझे छोड़ दो की सदाएं। मुलजिमा ने बयान में कहा, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, 20 दिन से उठाया हुआ है, मुकदमात में फंसाया जा रहा है, मुझ पर बोरी भर भर कर मनशियात डाली गई, 6 आदमी मुझे गाड़ी में डालकर लेकर आए, 15 दिन बाद मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया, ज़बरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जो हम नाम बता रहे हैं इन सब का नाम लो। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा, इसका पुराना ऑर्डर कहाँ है? अदालत ने मुलजिमा से कहा, ये सिटी कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हिरासा नहीं करेगा, आप आराम से बैठ जाएं, पानी पिएं। जज के हुक्म पर मुलजिमा को पानी पिलाया गया। मुलजिमा ने अदालत में कहा, मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं, कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। पहले दिन मुझे वैन में लाए थे, उन्होंने कहा था ऐसे आपने चलना है। मेरी गिरफ्तारी जहां से डाली गई वो घर मेरा नहीं है। अदालत ने कहा, नजरसानी और जुडिशल मजिस्ट्रेट के पुराने दोनों ऑर्डर पेश करें। बगदादी थाने की पुलिस ने कत्ल केस की तफ्तीशी अफसर ने मजीद रिमांड मांग लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, हमने मुआयना किया, मजीद 11 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमा की निशानदही पर मनशियात भी बरामद की गई। तीनों केसेस में पहली दफ़ा मुलजिमा को जेल भेजा गया। गुज़िश्ता समात के बरक्स पुलिस ने मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया। अनमोल उर्फ पिंकी केस में 4 अफराद के नाम PNIL में डालने की मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त। दराए के मुताबिक ख़त में 4 अफराद के नाम और शनाख्ती तफसीलात दर्ज। लिखा, पिंकी का साबिक शौहर नासिर अली और पुलिस ऑफिसर अकरम मतलूब हैं। लिस्ट में पिंकी के 2 भाइयों नासिर और शौकत बख्श के नाम भी शामिल। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पिंकी का ब्रांड ही इसका फंदा बनेगा। मुलजिमा के फ़ोन का फॉरेंसिक कराया गया। पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं, 132 कराची के नंबर हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं, ख़वातीन लाहौर में हैं। हम इस केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं। भारत खेल में फिर सियासत ले आया। ICC का इजलास दुबई के बजाय भारत में बुला लिया। इजलास भारतीय शहर अहमदाबाद में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास में मदऊ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीली समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग में शिरकत वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, हम डील करा देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा जब हर बार वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं जंगबंदी के हक में नहीं था, दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की, ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। ट्रंप ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर रजामंद, कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। ईरान की दलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को मज़ीद मजबूत बना दिया। अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, दुश्मन की जारहियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। सरबराह पासदारानी इनकलाब मोहसिन रज़ाई ने कहा, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ईरान से नाकामी के साए में बेजिंग पहुँचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन पर नज़र जमाए होते थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तेज़ी के साथ अपने नए कानून तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, मगर अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली की रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर गौर नहीं हो रहा।
कौमी टीम के लिए टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने। बांग्लादेश ने 3 विकेट्स पर 105 रन बना लिए। महमूदुल हसन खाता न खोल सके। तंजीद हसन 26 और मोमिनुल हक 22 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 2, खुरम शहजाद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की वापसी, खुरम शहजाद और साजिद खान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे तक आ गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया, आइंदा हफ्ते तक रहेगा। सिंध के ताजरों के लिए अच्छी खबर। दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया है। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। पंजाब में भी मार्केट्स पर आयद वक्त की पाबंदी खत्म। मार्केट्स रात गए तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। 1 जून तक दुकानें 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी। इत्तलाक सुबह भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स पर होगा। इंतजामिया के इकदाम पर ताजिर भी खुश हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल से 20 मई तक वफ़द के हमरा अज़रबैजान के शहर बाकू का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 17 मई को अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब अज़रबैजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब करेंगी। ऑपोजिशन का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी से मुलाकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। आजम सवाती ने कहा, बानी की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, हुकूमत बताए बानी पीटीआई से कब मुलाकात करवाएंगे। बानी से मुलाकात की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह ने कहा, कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी से मुलाकात में कोई सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं। मौशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, जो तरक्की नहीं देखना चाहते उनको शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान में महकमा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह किया। बलूचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीकी सालसी में इंतहाई नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तफाक हुआ। महकमा खारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। 29 मई को पेंटागन में इसराइली और लेबनानी फौजी वफद में सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर ब्रिक्स ममालिक में इख्तलाफ। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका। भारत ने चेयर स्टेटमेंट जारी कर दी। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में सीज़ फायर का मुतालबा। बहर अहमर बाबुल मंदब में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर।
हज़ारों यहूदियों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, मस्जिद के अहाते पर धावा बोला। इस्राएली वजीर भी साथ थे। इस्राएली झंडा लहराकर नस्ल परस्ताना नारे लगाए गए। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इस्राएली कार्रवाई की मजम्मत। अमरीकी सदर का दाइश के अहम रहनुमा को हलाक करने का दावा। ट्रंप ने कहा अमरीकी और नाइजीरियन अफवाज ने मुश्तरका कार्रवाई में अबू बिलाल अल मनोकी को मार दिया। अबू बिलाल अल मनोकी दुनिया के मुतहरिक तरीन दहशतगर्दों में शामिल था। अमरीका ने इराकी हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अल सादी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मोहम्मद अल सादी को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मोहम्मद अल सादी पर यूरोप और कनाडा में 18 हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। हैकर्स की अमरीकी रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग से छेड़छाड़। जराये के मुताबिक हैकर्स ने खुद कार टैंक गेज सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी हुकूमत को शुबा है साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ारत ट्रांसपोर्ट के वफ्द का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्ट ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अबू धाबी में इसराइली सफ़ीर ने कहा मुलाकातों में इलाकाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की रुकने कांग्रेस माइकल बाumgartner से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख ने कहा कांग्रेस में नुक्ता नज़र से फ़ायदा उठाने का मौका मिला। पाकिस्तानी सफ़ीर ने रुकने कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर के माहिदों पर दस्तखत। पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर माहिदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। माहिदा नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान किया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज़ कबल RSS के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS का एतराफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियाँ पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। मशरक़ वुस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियाँ। भारतीय मैशत पर बैरूनी सरमायाकारों का अदम एतमाद मज़ीद बढ़ गया। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह में एयर इंडिया अपनी कई बैनुल-अक़वामी परवासें बंद कर चुकी। कराची में बारिश में करंट लगने से शहरी की हलाकत का केस। सीनियर सिविल जज वस्ती ने के इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई केपी, पंजाब, जीबी और कश्मीर में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। नौकंडी 43, जैकबाबाद, नवाबशाह, तुरबत और मिट्टी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान वुमेन्स का जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में वाइट वॉश। मेहमान टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद 133 रन से शिकस्त दे दी। 224 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम 90 रन बनाकर ढेर हो गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मैच देखने आई। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान वुमेन्स की कप्तान फातिमा सना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर 50 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फातिमा सना ने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान ने 62 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़। 10 गोल्ड मेडल्स का फैसला आ गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुकाबले जारी। B+ 100 मीटर रेस आदिल खान ने जीती। 400 मीटर वुमेन रेस तादिया जुनैद के नाम रही। 400 मीटर दौड़ में KP के बासित अली ने गोल्ड मेडल जीता। पंजाब के मोहम्मद आदिल ने सिल्वर, फेडरल के मोहम्मद वासिफ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिनी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अलिशबा करीम के नाम रहा। F2 वुमेन 100 मीटर रेस में सिंध की सायरा अकरम ने गोल्ड मेडल जीता। लॉन्ग जंप में सिंध के आसिफ अली पहले नंबर पर रहे। ईद उल अजहा से कबल लाहौर में 7 मवेशी मंडियां कायम। बकरे और गाय की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना बढ़ गईं। बढ़ती कीमतों के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। लाहौर की मवेशी मंडियों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर इंतजामात। कराची के इलाके बफर जोन में गाय नाले में जा गिरी, रेस्क्यू ने मुश्किल से निकाला। और कान्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद डेब्यू करेंगी। सनम को एक एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो भी शेयर कर दी। कहा कि कान्स में बेगम शमी मारा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रूमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में मायरा खान कान्स रेड कारपेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।